हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 सोसाइटी, जेंडर इश्यूज एंड एजुकेशन का टॉपिक जेंडर एंड मीडिया, जेंडर बाइस्ड वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन कि जेंडर और मीडिया से के बारे में पढ़ेंगे हम। जेंडर बेस्ड वायलेंस कैसी क्या क्या होती हैं और कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं गर्ल्स के अगेंस्ट में, वुमेन्स के अगेंस्ट में, कैसे हम उन्हें रोक सकते हैं। बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेंडर एंड मीडिया, तो मीडिया को डिफाइन करते हैं हम तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन टू रीच एंड इन्फ्लुएंस वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मीडिया का मतलब क्या होता है कि एक तरीका का कम्युनिकेशन होता है जो एक ही बारे में कई ही लोगों तक पहुंच जाता है। मीडिया के कम्युनिकेशन का चैलेंज है जैसे कि हम न्यूज़ कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, डाटा, जिसके कारण जो मैसेज है वो जल्दी हमारा प्रमोट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ना ही सिर्फ वुमेन बल्कि मेन भी क्या है, ये जो जेंडर स्टेरियोटाइप चीज़ से क्या होते हैं, इम्पोज्ड होते हैं। हमारी मीडिया में आज भी सेक्सिस्ट एडवर्टाइजिंग होती है कि वो मीडिया में क्या है, मीडिया में हमेशा जरूरी नहीं कि वो चेंजेस वाली चीज़ें दिखाएं, नहीं, कई बार वो स्टेरियोटाइप थिंकिंग को प्रमोट करती है मीडिया। इसी रीज़न से क्या है, एक ज़रूरत बनी है कि हम मीडिया को भी इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करें, मीडिया वर्क को भी, और उनको मैनेज करें कि जो पोस्ट क्रिएट हो रही है वो दोनों ही सेक्स के रिलेटेड होनी चाहिए, कि दोनों ही सेक्स को प्रमोट करते हुए मैन और वुमेन का जो प्रेजेंटेशन है वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे, ना कि जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करे। तो ये क्या होगा, हमारा एक रोल हो सकता है जेंडर और मीडिया का। क्या है, मीडिया को इस तरीके से काम करना चाहिए कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो कम और इक्वालिटी प्रमोट हो। तो अब चलो समझते हैं कि जेंडर को मीडिया में, तो जेंडर की जैसे कि एक सोशल कंस्ट्रक्टर है, तो मीडिया क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है कि समझा रहा है कि मस्कुलिन और फेमाइन अलग अलग सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो डिफाइन करने में मदद करता है। मीडिया क्या करता है, एक तरीके का हमारे जो जेंडर नॉर्म्स है उनको रिफ्लेक्ट करता है और रीइंफोर्स करता है कि हर एक को पहुंचाता है, बताता है। अब देखो वो दोनों तरीकों से काम करता है, वो चैलेंज भी करता है पर साथ में उन्हें प्रमोट भी करता है। तो मीडिया क्या डबल स्टैंडर्ड का काम करता है कि वो दोनों चीज़ों को प्रमोट करे, बट उसका काम क्या होना चाहिए, जितनी भी हमारी ये ट्रेडिशनल नॉर्म्स है जो हमारे लिए ये गलत हैं उनको उन्हें मोटिवेट नहीं करना चाहिए। अब मीडिया में कैसे स्टेरियोटाइप चीज़ें होती है, जैसे कि अगर मीडिया में वुमेन्स को दिखाया जा रहा है तो वो क्या करेंगे, वो ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करती हुई दिखेगी, वो खाना बनाती हुई दिखेगी, वो कभी ये नहीं कि हाँ क्या वो कुछ नया करे। लेकिन अगर आजकल आप देख रहे होगे तो मीडिया में क्या, अब मीडिया में अब आ रही है, जैसे जितनी भी हमारी रिपोर्टर्स है वो क्या फीमेल्स आ रही है मीडिया के अंदर। आप खुद ही देख रहे हैं, जितने न्यूज़ टीवी पे देख रहे हैं तो कुछ फीमेल्स भी आते हैं और कुछ मेल्स भी आते हैं, तो वो प्रमोट करने। तो और किस तरीके से वो स्टेरियोटाइप थिंकिंग को प्रमोट करें, अंडर रिप्रेजेंटेशन, हमेशा एक मेल हीरो ही क्या के रेस्क्यू करेगा, जितनी मूवी बनती है कि एक मेल हीरो आया और रेस्क्यू कर गया, साथ में उसका रिलेशनशिप दिखाया जाएगा उसके फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, और फिजिकल अट्रैक्टिव दिखाया जाता है। अगर मैन की बात की जाए तो मैन को टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, बिल्कुल ताकतवर दिखाया जाएगा, एक आइडल मैन दिखाया जाएगा, प्रोटेक्ट करता हुआ, ब्रेड विनर होगा कि सबके लिए खाना, फाइनेंशियली वही काम करेगा, एक प्ले बॉय होगा, हाँ जॉली होगा नेचर का। तो अब मीडिया का रोल क्या होना चाहिए इन जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करने में। तो मीडिया क्या करे, रीडिफाइन जो जितने भी जेंडर रोल्स हैं हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया में उन्हें दोबारा से रीडिफाइन करे। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करते टाइम वो जेंडर न्यूट्रल का ही यूज़ करे, ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को प्रमोट करे। सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो चेंजेस लाते, जैसे कि मी टू मूवमेंट आया था, इनका प्रमोशन हो। वीडियो गेम्स, डिजिटल मीडिया, यहाँ पर भी क्या हो, जेंडर न्यूट्रल चीज़ें प्रमोट की जाए। जो हमारे चैलेंजेस है, फ्यूचर डायरेक्शन है, उन पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि ऑनलाइन हैरेसमेंट जितनी फेमिनिस्ट के प्रति हो रही है, LGBTQ के बारे में बताया जाए। अब बात करें तो जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, ये होते हैं हार्मफुल एक्ट्स जो एक इंडिविजुअल के ऊपर होते हैं उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, मोस्टली जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, वुमेन्स को इफेक्ट करते हैं और गर्ल्स को इफेक्ट करते हैं, उनको राइट्स नहीं मिल पाते, उनकी डिग्निटी नहीं मिल पाती, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती इसके कारण। अब कई तरह के जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, जो फिजिकली या इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिक अब्यूज़ किया जाए
एक रिलेशनशिप के अंदर इसमें वुमेन्स क्या होती है, हमेशा प्राइमरी विक्टिम बनती है। पर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का जरूरी नहीं हमेशा वुमेन बने, कि अभी जो एक रिसेंट केस आया था, उसका नाम भूल रही हूँ, एक मेल का था जो अपनी वाइफ से परेशान था, उसे डिवोर्स देना चाहता पर वो डिवोर्स दे नहीं पा रहा था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो वो भी तो एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस ही सह रहा था घर पे। दूसरा सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस में क्या होता है, जिसमें रेप, सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, इसमें विक्टिम्स को क्या है कई तरह के स्टिग्मा फेस करने पड़ते हैं, और इन चीज़ों को मोस्टली क्या होता है कि मैं सेक्सुअल वायलेंस बाहर भी नहीं आती चीज़ें। और ये जो जितने भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बाहर आए, नहीं, अगर आप देखेंगे तो कुछ 70% ही केसेस बाहर आ पाते, 30% केसेस का तो कभी अंदाजा भी नहीं होता। थर्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि वुमेन्स और गर्ल्स को क्या ट्रैफिक किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो उनका। और भी कुछ तरह के, जैसे ऑनर किलिंग, की वुमेन को यार मारा जाता है फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, क्यों, क्योंकि वो उनकी इज्जत के खातिर, क्यों उनकी कई बार उनकी ड्रेस कह सकते हैं, बिहेवियर, रिलेशनशिप, तो उनकी क्या करती है फैमिली उन्हें मार देती है वुमेन्स को। फिर फीमेल जेंटल म्यूटिलेशन की कई सारी प्रैक्टिसेस होती हैं कल्चर्स में जो वुमेन्स के राइट को वो खिलाफ होती है, उन्हें फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म भी जिसके कारण उन्हें करना मिलता है। नेक्स्ट इज साइबर वायलेंस, ऑनलाइन हैरासमेंट कितनी हो रही है, स्टॉकिंग कर रहे हैं, जो क्या वुमेन्स को और गर्ल्स को इतना ज़्यादा टारगेट किया जाता है इसमें। तो ये 6 टाइप की जेंडर वाइज वायलेंस होते हैं, जिसमें मोस्टली विकांड से कि हमेशा लड़कियां ही होती है, बट 90% लड़कियां होती है और 10% लड़कों के साथ ये सारे जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, पैट्रियार्ची और कल्चर नॉर्म्स के, हमारे पुरुष प्रधान समाज के कारण कि फीमेल्स को इक्वलिटी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उन्हें फेस करनी पड़ती है चीज़ें, लीगल प्रोटेक्शन की कमी होना, इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट रहती है, सोशल स्टिग्मा, सोसाइटी के अंदर इतने ज़्यादा थिंकिंग सोसाइटी की हमारी ऐसी है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्राइसिस सिचुएशन हो गई, हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो अप करते हैं, बचपन का कोई ट्रॉमा हो या वायलेंस का हमेशा बचपन से चलती आ रही हो। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट में क्या होगा, उसे फिजिकली साइकोलॉजिकल हार्म हो जाएगा, इमोशनली वो क्या होगा, उसकी मेंटेलिटी डाउन होगी, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसी, फैमिलीज पर इम्पैक्ट पड़ता है, कम्युनिटी पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है, उसे इंजरीज हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फिर हमेशा डर के रहेगी, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, कभी बाहर जाने को कोई अलोन नहीं करे, क्योंकि अगर एक के साथ कभी किसी तरह का वायलेंस होता तो उसे बाहर जाने से रोक दिया जाता कि नहीं मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, वो क्राइम बढ़ेगा इससे और इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब कौन क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन, वुमेन्स और गर्ल्स के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, तो कई तरह के क्राइम्स होते हैं जो फैले हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है हमें जेंडर इनइक्वालिटी भी शो होती है। हाँ, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन वुमेन्स अभी भी क्या करती है, इन सभी वायलेंस को फेस करती है, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है, इनजस्टिस को फेस करती हुई आज भी आ रही है। अब प्रीवेलेंट क्राइम्स अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन, कुछ अब इसमें देखो कुछ क्राइम्स बताए हुए हैं, जैसे कि रेप, सेक्सुअल असोल्ट, डाउरी रिलेटेड वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, एसिड अटैक, स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, इनफेसिसाइड, सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, ये तो क्या सिर्फ कुछ ही हैं जो क्राइम्स वुमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट होते हैं, पर ये क्या बहुत कॉमन है कि आपने सुने होंगे। अब इसके कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स और प्रोटेक्शंस भी प्रोवाइड कुछ है, जैसे कि द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CDM, ये एक UN ने बनाया था जिसमें जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जाता था और वुमेन के खिलाफ जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उन सबको एलिमिनेट किया गया था। नेशनल लॉज बनाए जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ और सेक्सुअल असोल्ट के, साइबर क्राइम के लॉज बने हुए हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट किया कि एजुकेशन सभी को मिले ताकि वो अवेयर हो जाएं, और कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं ताकि प्रोटेक्शन सभी को मिले। तो सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए इन क्राइम्स को बचाने में, माइंडसेट बदले, जो लॉज है वो और स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट हो, वुमेन्स को इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाए, कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट करे, क्योंकि देखो अगर आप सोसाइटी में अगर अपनी सोसाइटी के लड़कों को लड़कियों को वो इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो दोनों की थिंकिंग ऐसी होगी नहीं, और जो क्राइम रेट है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। मैन का रोल बताए जेंडर इक्वलिटी में, पॉजिटिव मस्कुलिनिटी डेवलप कराए, जितने लॉज है पॉलिसीज उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराए, वर्क प्लेस पे पब्लिक प्लेस पे क्या सेफ्टी मेजर हो, सेफ्टी से जा पाए कोई, ये नहीं किसी तरह का डर से वो जिए।
अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मीडिया का एक पावरफुल रोल भी निभाता है हमारे जेंडर परसेप्शन में। जैसे कि कई बार सिर्फ ये नहीं कि जेंडर स्टेरियोटाइप को ही प्रमोट करें, नहीं, कई बार अवेयरनेस का एक टूल, चेंज का टूल भी होता है। सेम तरीके से देखें तो जेंडर बेस्ड वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन क्रिटिकल चैलेंजेस है, क्यों इन्हीं के कारण हमारी सोसाइटी में क्या इनइक्वालिटीज डीपली है। Combating these issues requires a multi-pronged approach involving education, strict law enforcement, media responsibility and collective societal action to ensure safety, dignity and equity for all। इन सब इश्यूज़ को अगर हमें क्या करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना या कम करना है तो हमें स्ट्रॉन्गली क्या होगा, एजुकेशन सभी को देनी होगी, स्ट्रिक्टली लॉ को, जितने लॉज उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी पड़ेगी, साथ में सोसाइटी को भी ही क्या होना, एक्टिव होना पड़ेगा, जब भी जाके वुमेन्स को या फिर सभी हर एक जेंडर को सेफ्टी, डिग्निटी और इक्वलिटी मिल पाएगी। तो ये क्या था हमारा आज का टॉपिक। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।